कानपुर के सिवाला इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक हौजरी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम सरेआम हुई इस सनसनीखेज वारदात में पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बदमाश कारोबारी को बहाने से एक मकान के अंदर ले गए और फिर जीने के पास उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। मृतक की पहचान फीलखाना थाना क्षेत्र के सिरकी मोहाल निवासी 42 वर्षीय विजय चौरसिया के रूप में हुई है, जो सिवाला मार्केट में हौजरी का कारोबार करते थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग विजय चौरसिया को बहाने से सिवाला स्थित सवाई सिंह के हाथे इलाके में रामचंद्र गुप्ता के मकान में लेकर पहुंचे, जहां पहले ही साजिश रची गई थी। जैसे ही गोली चली, इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना फीलखाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस हत्याकांड में मृतक के परिचित विशाल गुप्ता का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया कि 46 वर्षीय युवक की गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया मृतक के परिचित विशाल गुप्ता का नाम सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। मैडम क्या नाम है, क्या घटना हुई है? रानी त्रिवेदी। यहाँ पे क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी कि हम लोग सब्जी काट रहे थे तो गोली की आवाज आई जीने में। दरवाजा खोल के देखा तो देखा एक आदमी भाग रहा था, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने था, बस इतना देखा है। फिर उसको देखा जाके तो वो पड़ा था पैर फैलाए। जहाँ पे घटना हुई है ये किसका मकान है? रामचंद्र सेठ का, घाटमपुर का रहने वाला है। जिसके कमरे में हत्या हुई है कोई नहीं है, जीने में हुई है। हाँ। तो जिसने करी क्या यही करी? नहीं, हम लोग जानते नहीं है, देखा ही नहीं। आए 7:30 बजे के बाद। अजय, क्या हुआ है? मैं दुकान में बैठा था, मेरे पास 8 बजे मेरे मोहल्ले के लड़का आया कि 1 मिनट चलो कि शायद तुम्हारा भाई वहाँ गिरा पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ गया, मकान पे चढ़ के तो वहाँ देखा मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था बिल्कुल। जब मैंने उसको हिलाया डुलाया तो उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था। तो मैं उसको किस तरीके से 2nd फ्लोर से उतार के लेके आया यहाँ पे डॉक्टर ने बताया वो मृत। उसको वहाँ जिस मकान में ले गया तो वहाँ की लेडियों ने बताया कि इसको विशाल गुप्ता शिल्पा रेस्टोरेंट वाला लिवा के लाया था। आपको जब ऊपर आप गए थे तो कैसे वहाँ पता चला आपको ये कि यहाँ पे पड़ा हुआ आपको? तो उस मकान की जो लेडीजें वहाँ रहती उन्होंने फ़ोन करके बताया था। क्या बताया आपको? कि यहाँ पे तो आपके मोहल्ले का कोई लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश पड़ा हुआ है। हाँ। जब आपने देखा आपको क्या चोट लगी थी, कहाँ चोट? उसके सर पे यहाँ पे घाव था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। क्या लगता है क्या किस चीज़ से उससे वार किया गया है? अब अंतर्यामी बाबा तो है नहीं भाई जी, ऐसे सवाल पूछ रहे हो। आपको गोली लगी है या कुछ? अब भाई जी ये तो पोस्टमार्टम से ही मालूम पड़ेगा। भाई का क्या नाम था? भाई भी वहाँ मकान मालिक जो मकान की लेडीज है उसने विशाल गुप्ता का नाम बताया, विशाल बाबा शिल्पा रेस्टोरेंट वाला, उसके साथ वो गया हुआ था। वो कहीं लुवा के लाया था बस, और कोई नहीं था वहाँ पे। किसी से दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। दुकान पे बैठता है, दुकान सिवाले में दुकान है और दुकान है भैया? अंडर गारमेंट्स की है। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस की हत्या के पीछे की असली वजह तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर कानपुर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बारे में कि पुलिस को शाम को खबर मिली, इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो मजदूर था उससे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। इसमें जो मृतक है करीब 46 वर्षीय ये युवक है और इसके एक परिचित ने इसको परिजनों का कहना है कि शाम को 6-6:30 बजे करीब इसका एक परिचित है विशाल, वो इसको दुकान से ले गया अपने साथ में। और जो प्रथम दृष्टि अभी तक सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों इसकी दुकान से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक मकान थे, वहाँ गए और वहाँ कुछ घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद की ये जो अभियुक्त है ये वहाँ से फरार हो गया और मजरूब जो है वहाँ घायल अवस्था में था, जिसे देखकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ की उसे मृत घोषित किया गया है। दोनों अभियुक्त और मृतक एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों के आसपास दुकानें हैं और दोनों एक ही गली में काम करते हैं। इसमें घटना का क्या कारण रहा है वो पुलिस जानकारी कर रही है। अभी पुलिस को सीसीटीवी और कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिख इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अनावरण के लिए इसमें एडीसीपी शिवा मैडम के नेतृत्व में 4 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें कि 4 थानों की फोर्स लगी है और अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार कर पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।